हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर, जहां आप सीखते हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इंग्लिश ग्रामर। चलिए आज हम देखते हैं क्या है टॉपिक में। तो आज हमने लिया है साइंस का चैप्टर 7 क्लास 7th का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है 10th ग्रेड के लिए भी और सीनियर क्लासेस के लिए भी है। तो बुक एक्सरसाइज को हम अंडरस्टैंड करेंगे विद डीप मीनिंग। बहुत से बच्चे ना लर्न करते टाइम सिर्फ क्रैमिंग करते हैं, यानी कि सिर्फ रट लेते हैं, उनको मीनिंग नहीं पता होता है। तो अगर आपने चैप्टर रीड कर लिया है तो चलिए अब हम देखते हैं बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, मैच द स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विद फंक्शंस, यानी कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, उनके फंक्शंस वो क्या काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोमेटा, ये प्लांट की बात हो रही है। ये सब चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। तो स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा, स्टोमेटा टाइनी होल्स होते हैं बेटा, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में, पत्तियों पे प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं से गैस एक्सचेंज होती हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 एंटर करेगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी। और दूसरा इनका फंक्शन क्या होता है? जो प्लांट से वाटर लॉस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटा से ट्रांसपीरेशन भी होता है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर भी होता है। तो इसका फंक्शन क्या है? वाटर को इवेपोरेट करना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्लियर है? स्टोमेटा हेल्प करेगा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में प्लस एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। नेक्स्ट जाइलम, जाइलम और फ्लोएम। देखिए आप, जाइलम और फ्लोएम ये क्या होते हैं? दोनों ही टिश्यू होते हैं। तो ये टिश्यू क्या करते हैं? ये दोनों कंडक्ट करते हैं, किसी चीज़ को एक जगह से भेजना क्या कहलाता है? कंडक्शन। तो ये दोनों ही कंडक्टर का काम करते हैं। जाइलम क्या करता है? प्लांट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि रूट से, रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और वो उसको ऊपर भेजेगा। तो इसका मेन काम क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम, जा फॉर जाइलम, जा फॉर जड़। तो ये जड़ से वाटर को कहाँ भेजेगा? ऊपर प्लांट्स में। और ये यूनी डायरेक्शनल में काम करता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में वाटर जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करती हैं? रूट्स होती हैं, जैसे उनमें छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रूट्स हैं, तो इनमें छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं। एक्चुअली में यही वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है? तो रूट हेयर का फंक्शन क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है फ्लोएम। तो ये भी एक टिश्यू है और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ये मैं आपको बता दूं, अगर सीनियर क्लास के बच्चे हैं तो जाइलम और फ्लोएम ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, और कॉम्प्लेक्स में भी परमानेंट टिश्यू हैं। ठीक है। तो ये परमानेंट टिश्यू हैं आपके। फ्लोएम क्या करता है? जो लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड प्रिपेयर हुआ, तो उस फूड को पूरी बॉडी में, प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल। यानी कि जाइलम और फ्लोएम को दोनों को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल। और ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? आई थिंक सो। स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन करता है, यानी कि वाटर को लॉस करता है प्लांट से। जाइलम वाटर को कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। रूट हेयर सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं? जो फूड लीव्स प्रिपेयर करती हैं उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। और ये बोथ डायरेक्शन में, यानी कि कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर कोई लीफ ऊपर नहीं है, ऊपर सिर्फ फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये फ्लोएम ऊपर भी खाना बनाया जो आपका स्टार्च है उसको लेके जाएंगे। तो ये आपका हो गया मैच द फॉलोइंग का कंप्लीट डिस्कशन। नेक्स्ट आप देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। फिलअप्स ये बहुत अच्छे दिए हुए हैं, अगर आपने देखे होंगे ये क्वेश्चंस पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं। पहला फिलअप देखिए आप, ये NCERT की बुक के क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं क्लास 7th है, और ये सभी क्वेश्चन ग्रेड 10th में, यानी कि क्लास 7th से 10th में रिपीट होके आएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट बायो का पोर्शन कवर करेंगे। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय। देखिए यहाँ पे ब्लड को ले जाने वाला कौन होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं, आपको याद होगा। ब्लड को पूरी बॉडी में कौन लेके जाता है? ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल 3 होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि हार्ट से, यानी कि हार्ट से पूरी बॉडी में कौन सी ब्लड वेसल्स लेके जाएंगी? ऑक्सीजन वाला ब्लड, तो वो लेके जाती हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज की स्पेलिंग क्या होगी? ARTERIES। ध्यान रखिएगा, आर्टरीज हार्ट से,
आपके हार्ट से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी सभी बॉडी ऑर्गन्स में। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। देखिए हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। पिगमेंट क्या होता है? जो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। आरबीसी क्या है? ये ब्लड का पार्ट है, ब्लड कंपोनेंट्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। ये कौन सा कलर प्रोवाइड करते हैं? रेड। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। यानी कि हमारा जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है तो उसको ब्लड लेके जाता है, और वो ब्लड कौन ट्रांसफर करता है? ब्लड में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या है कि आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। और इसी की वजह से ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, ये सब क्या हैं? ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि ब्लड को ले जाने वाली ट्यूब्स हैं। आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ। देखिए हार्ट से ब्लड को कौन लेके आता है? आर्टरीज, और वो ऑर्गन्स को देता है। लेकिन ऑर्गन्स के अंदर नहीं जाती हैं ये आर्टरीज, वहाँ पे बहुत थिन बारीक, मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको एक वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स। तो जो आपकी कैपिलरीज होती हैं बिल्कुल नेटवर्क जैसी, बहुत थिन वॉल, बहुत पतली पतली बारीक होती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी और ऑर्गन को ट्रांसफर करेंगी। ऑर्गन में जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, CO2 जनरेट होगी और आपका ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर वो क्या करेंगी? वेन्स को दे देंगी। तो आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैपिलरीज आर द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि ज्वाइन करती हैं आर्टरीज को और वेन्स को। नेक्स्ट, द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कोई चीज स्क्वीज होना, सिकुड़ना। ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। देखिए जब ब्लड हार्ट में आता है तो प्रेशर से हार्ट उसको क्या करता है? बॉडी में भेजता है। तो वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसे निचोड़ने की स्टाइल में, और बाद में रिलैक्स हो जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। यही जो आपको साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट में, ये इसीलिए होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर से भेजा जा रहा होता है। तो एक बार हार्ट सिकुड़ता है, कस के कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद रिलैक्स हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हार्ट बीट। और 1 मिनट में हम अगर इसको लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो 72 से 80 टाइम्स ये प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग। देखिए हमारी बॉडी में एक्सक्रेशन प्रोसेस, आपने एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, रीड किया होगा, लेकिन मेन जैसे आपकी यूरिन पास होती है, तो यूरिन में आपको बता दूं कि 95% तो वाटर होता है आपका, ठीक है। 95 में 5% बचा हुआ, उसमें 2.5% यूरिया होता है आपका, और 2.5% अदर सब्सटेंसेस होते हैं। तो हम यहाँ वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। कौन सा मेन ऐसा पॉइजनस या एक्सक्रेटरी जो हार्मफुल है बॉडी के लिए प्रोडक्ट है, वो क्या है? तो वो है यूरिया। तो ये ह्यूमन बॉडी की बात करें, ये कितने परसेंट होता है? 2.5% होता है, और ये मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेट, जो आपका पसीना आता है जब आप नॉर्मली खेलते हैं, तो आपकी बॉडी में जो वाटर बाहर कम आउट होता है, तो उसके साथ क्या मिक्स होता है? सॉल्ट मिक्स होता है, यानी कि आपका जो स्वेट होता है वो सॉल्टी होता है। क्लियर? किडनीज एलिमिनेट्स द वेस्ट। जो आपकी 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं और उसमें फंक्शनल यूनिट होती हैं जो आपके वाटर को फिल्टर करती हैं, नेफ्रॉन। तो एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल, यानी कि वो एलिमिनेट करती हैं वेस्ट सब्सटेंसेस को इन द लिक्विड फॉर्म, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में किडनी एक वेस्ट सब्सटेंस को निकालती हैं जिसको हम टॉयलेट बोलते हैं, और साइंस की लैंग्वेज में यूरिन, ठीक है। तो ये किडनी की वजह से यूरिन आपकी सेपरेट होती है आपके ब्लड से, आपके वाटर से, और ये हार्मफुल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें यूरिया प्रेजेंट होती है जो कि एक हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये क्लियर होगा कि किडनीज, जो आपकी 2 किडनी है लेफ्ट और राइट साइड में, एलिमेंट का मतलब निकालती हैं वेस्ट मटेरियल जो आपकी बॉडी के लिए वेस्ट है इन द लिक्विड फॉर्म, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूरिन।
और यहाँ पे बहुत से बच्चे यूरिया लिखाते हैं। देखिए लिक्विड की बात हो रही है, जो आपकी किडनीज निकालती हैं, दैट इज यूरिन। यहाँ पे आएगा कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है, दैट इज यूरिया। यहाँ पे बच्चे इंटरचेंज एक्सचेंज कर देते हैं क्वेश्चन ना समझने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल्ड बाय या कॉज्ड बाय। देखिए हिली एरियाज में आपने नोटिस किया होगा ट्रीज बहुत लॉन्ग होते हैं, बहुत टॉल होते हैं, तो रूट हेयर तो वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं, जाइलम उनको लेके जा रहे हैं, लेकिन ये जाइलम इतना ग्रेविटी के अपोजिट इतना काम कर कैसे रहा है? तो वही प्रोसेस मैंने आपको बताया कि वाटर लॉस हो रहा है प्लांट्स में, और वाटर लॉस किसकी वजह से होगा? स्टोमेटा से वाटर बाहर इवेपोरेट होगा, तो ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन कहलाता है। यानी कि वाटर जब हमेशा लॉस हो रहा है ट्री से, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमेशा ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक बार ट्री से वाटर लॉस हो गया, अब ट्री को चाहिए तो फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये कमी पूरा करते रहेंगे जाइलम। ये किस प्रोसेस की वजह से वाटर ऊपर चढ़ता रहेगा? तो दैट इज ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे बच्चे रॉन्ग कर देते हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे लिख देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए नॉर्मली इतना ज़्यादा वाटर नहीं चढ़ता क्योंकि रात को तो नहीं होगा ना, लेकिन जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है ये मैं आपको बता दूं, ये हर वक्त होता है, मैक्सिमम सनलाइट में होगा, फिर टेम्परेचर हाई हो, चाहे कोई भी सीजन हो, देन एयर इज ब्लोइंग, और जितना धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रीज में वाटर का लॉस होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। वाटर लॉस मैक्सिमम कहाँ होता है? कहाँ से? लीव से होता है। इसीलिए कैक्टस प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या बन जाती हैं? स्पाइंस बन जाती हैं। देखिए हर क्लास में अगर आप कनेक्ट करेंगे तो टॉपिक कनेक्ट मिलेगा, इसीलिए कहते हैं ना डीप नॉलेज। आप जो किसी भी क्लास में हैं उससे कनेक्ट रहिए। नेक्स्ट देखिए बहुत ईजी, ये मैं आपको अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन, विद लॉजिक चूज करेंगे। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड। देखिए प्लांट्स में वाटर को कौन ले जा रहा है? कौन से जो ट्यूब्स हैं जाइलम लेके जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके जाइलम टिश्यू हैं, वो वाटर को लेके जाते हैं। कहाँ से? जा से जाइलम, जा से जड़, जड़ से वाटर को ले जाने वाले टिश्यू जाइलम। नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्बिंग थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स। देखिए वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा होगा, आप सभी को पता है। सबसे ज़्यादा कब वाटर एब्जॉर्ब होगा? शेड का मतलब छाया में रखोगे? नहीं, क्योंकि वो तो नॉर्मल है भाई। डिम लाइट में रखोगे? इट्स ओके, क्योंकि कुछ ऐसा ट्रांसपिरेशन फास्ट नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इज नॉर्मल। अंडर द फैन, ओके। नेक्स्ट, कन्वर्ट विद द पॉलिथीन बैग। पॉलिथीन बैग से कवर कर दोगे तो भी ट्रांसपिरेशन तो स्टॉप ही हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर आएगा, अगर आप इसको कहाँ रखोगे? अंडर द फैन, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रांसपिरेशन फास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? हाई सनलाइट। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा है, तो वहाँ ट्रांसपिरेशन होगा। फिर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, भले सनलाइट हो या ना हो तो होगा, या फिर एयर बहुत तेज चल रहा है। देखो यहाँ एयर नहीं है लेकिन फैन तो ऑन है ना, तो ट्रांसपिरेशन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट। ट्रांसपिरेशन होगा तो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करेंगी। तो आंसर क्लियर हो गया। समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन वही कह रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को ही पूछ रहा है लेकिन आंसर घुमा के पूछ दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका था ऑब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को 2-3 टाइम्स देख सकते हैं। आंसर्स ये आपके दिए हुए हैं। अगर आपके पास में कोई हेल्प बुक नहीं है तो आप हेल्प ले सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज को डिटेल में समझ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और डीप नॉलेज के लिए बुक को डिटेल में पढ़ें। मेन टारगेट है नॉलेज गेन करना है। मार्क्स इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपके हमेशा फुल आएँ, लेकिन अगर नॉलेज अपडेट होगी तो आपको सीनियर क्लासेस में हेल्प करेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।